एक ऐसा लड़का जो बचपन से नास्तिक होता है। नास्तिक मतलब जिसकी भगवान में आस्था ना हो। ये लड़का कभी मंदिर नहीं जाता है तो भगवान को उल्हाने देने लगता है, उनसे शिकायतें करने लगता है। उसकी माँ और भाई उसे प्रसाद देते हैं तो इनकार कर देता है और आखिर में एक जगह तो वो अपनी गाड़ी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाकर उसे तोड़ देता है। लेकिन वहीं जब इस लड़के की मुलाकात रहीम चाचा से होती है तो वो उसे 786 का मतलब और इसकी महत्ता बताते हैं। ये लड़का 786 पर भरोसा करने लगता है, कभी इसे चूमता है तो कभी बिल्ले को सर आंखों पर रखता है। क्या हुआ, आपको ये कहानी कुछ सुनी सी, देखी सी लगी क्या? अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको दीवार फिल्म की कहानी सुना रही हूँ तो जी हाँ, मैं आपको वही तो सुना रही हूँ। लेकिन क्यों सुना रही हूँ इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच एक्सपोज। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मेरे पास माँ है। साल 1975 में फिल्म आई थी दीवार, जिसके ये फेमस डायलॉग्स आपने जरूर सुने होंगे। सैकड़ों बार ये फिल्म टीवी पर आ चुकी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी ने जाने अनजाने भी इस फिल्म को देखा ना हो या फिर ये डायलॉग्स ना सुने हो। फिल्म में अहम किरदार विजय का था, जिसे निभाया बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन ने। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस लड़के को भगवान में आस्था नहीं थी, लेकिन रहीम चाचा से मिलकर इसे 786 पर भरोसा हो जाता है। 100 के 100% नास्तिक लड़के को अचानक 786 की महत्वता समझ आ जाती है। मतलब सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी ने फिल्म में जो दिखाने की कोशिश की वो लोगों को समझ भी नहीं आई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। सलीम जावेद की जोड़ी ने बिना किसी मंशा के ऐसा किया या फिर जानबूझकर, ये तो वही जाने। लेकिन ये बात है बड़ी हैरान कर देने वाली, इन दोनों ने मिलकर नास्तिक की परिभाषा को ही बदल दिया। वैसे नास्तिक क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर परलोक आदि को ना माने, मतलब ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार करने वाला। अमूमन आपके और हमारे घरों में जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते या मंदिर नहीं जाते, तो मजाक मजाक में हम लोग भी कह देते हैं कि क्या पूरा नास्तिक ही हो रहा है। इससे ठीक विपरीत आस्तिक का मतलब होता है भगवान में आस्था रखने वाला। आस्तिक यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखे, पुरानी परंपराओं और प्रथाओं में जो विश्वास करे। अब बताइए जरा, दीवार फिल्म तो इकलौती फिल्म है, ऐसी ही ना जाने कितनी फिल्मों में ऐसे सीन्स दिखा दिए गए जो हमारे और आपके जहन में रच बस चुके हैं, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब जब लोग ध्यान दे रहे हैं तो देखिए कैसे कैसे कमेंट सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, ये आधे गंजे वाइट लंबी दाढ़ी वाले करीम चाचा बस बॉलीवुड की फिल्मों में ही शरीफ होते हैं, असलियत में तो ऐसा बंदा अपनी खुद की सगी बेटी के बाप भी बन के नहीं रह सकते। एक और यूजर ने लिखा, अनदर सच एग्जाम्पल ऑफ रहीम चाचा सिंड्रोम। पोस्ट के साथ लिखा गया था, चक दे इंडिया फिल्म की मूल कहानी रंजन नेगी नामक एक हिंदू कोच पर आधारित थी, लेकिन मुसलमानों को अच्छा दिखाना और पंडितों का मजाक उड़ाना बॉलीवुड की पुरानी आदत है, इसलिए उसका नाम कबीर खान कर दिया गया। मौसमी नाम के यूजर ने लिखा, फ्रॉम 70s मेजॉरिटी हिंदी मूवीज आर स्लो पॉइजन्स, बिकॉज ऑफ दीज मूवीज पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट बनिया पीपल आर कंजूस, नॉन हिंदू पीपल आर ऑलवेज हेल्पफुल, विलन्स आर आइडल वर्शिपर्स एंड मेनी मोर। वहीं एक और यूजर ने लिखा, वेल द राइटर्स वर सलीम जावेद, व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट। संजय नाम के यूजर ने लिखा, वेरी ट्रू, सलीम एंड जावेद डिड एवरीथिंग इन देयर पावर टू डेमोनाइज हिंदू रिलीजन। भारत नाम के एक यूजर ने लिखा, यस वी आर ऑल लाइक द फ्रॉग इन अ वेसल ऑफ कूल वाटर एंड देन स्लोली दैट वेसल वाज हीटेड बाय putting it on a burner. As the water started to warm, we enjoyed it and not realizing that the warmth will soon turn to a boil and soon get poached. The brainwashing was done slowly. यानी कि ये यूजर ये लिखते हुए नजर आए कि हम सब उस मेंढक की तरह हो गए हैं जो एक नॉर्मल पानी में है, धीरे धीरे उस पानी को गर्म किया जा रहा है तो हमें उसकी गर्माहट अच्छी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यही पानी उबलेगा और फिर हम सबको मार देगा। ये स्लो पॉइजन है जो फिल्मों के जरिए हम सबके दिमाग में रचा दिया गया, बसा दिया गया। सोशल मीडिया पर तो लोग जाग गए हैं और बॉलीवुड के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।